पूरे देश को पता है, लेकिन हमें किसको बताना है? हमें और आपको जरूर पता है। हमें बताना है सरकार के उन नुमाइंदों को जो भर भरोटे करने में लगे हुए हैं सिर्फ उद्योगपतियों के। मैं यहाँ के प्रशासन से पूछना चाहती हूँ कि जिस भी भाई ने इस महिला के साथ, इस बेटी के साथ में बदसलूकी की है, सुनीता बैठी हुई है यहाँ पर, बेटी बहन हमारी छोटी, किस हैसियत से, क्या इतना गुमान हो गया आपको? इस वर्दी का सम्मान ऐसा देश का कोई नागरिक नहीं होगा जो नहीं करता होगा। इस वर्दी का सम्मान हर बेटी करती है। तो इस वर्दी के चोले में भीतर घुस करके किस दरिंदे ने इस बेटी के साथ बदसलूकी की? आज इस समय में है किसी की इतनी औकात जिसने बदतमीजी की और वो ये कह सके खड़ा होकर के कि हाँ मैंने इस बेटी के साथ बदतमीजी की है? कोई नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं कि कोई नहीं बोलेगा कि हाँ हमने की है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं, मैं मानती हूं आपकी समस्या और आपकी परेशानी, जितने भी मेरे प्रशासन के भाई खड़े हैं, कि आपको ऊपर से फोन आता होगा और आपको परेशानी बहुत ज्यादा होती होगी, क्योंकि हम लोग तो आजाद हैं, 1947 में हो गए थे। आप लोग थोड़ा बंद गए हैं जिस दिन से नौकरी करने लगे हैं, लेकिन जमीर को जिंदा रख करके कीजिए, क्योंकि एक बेटी आपके घर में वो भी होगी जो आपको धरती पर लेकर आई है, एक बेटी वो भी होगी जो आपकी कलाई पर राखी बांधती है। तो इतनी दरिंदगी बिल्कुल ठीक नहीं। और आज के जो मुद्दा है, मैं उस मुद्दे पर आती हूँ। यहाँ पर जो इतने सारे गांव प्रभावित हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के हमारे प्रधानमंत्री जो है उनसे, कि पासी में एयरपोर्ट जो है उसका दौरा कितनी बार किया? सिर्फ योगी जी और मोदी जी के सिवा कौन सा हवाई जहाज वहां से उड़ाया? आप लोग यहीं के रहने वाले हो, आप ईमानदारी से बताइए कि कोई जहाज उड़ाया कि नहीं? पीछे से दिखाए मेरे कैमरा वाले भाई, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स और पत्रकार जो है, हमारे देश का मीडिया यहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या कभी कोई जहाज उड़ा यहाँ पर? क्या आप लोग अंतरराष्ट्रीय सेवाएं लेंगे? क्या आपको विदेश जाना है किसी काम से? नहीं जाना ना? तो मैं देश के उन नुमाइंदों से और उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप जिन लोगों को गुमराह बार बार कर देते हैं और आपको वोट दे करके बिठा देते हैं, कि जब इनको जाना ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ लखनऊ में, गोरखपुर में, कुशीनगर में, वाराणसी में कितने सारे एयरपोर्ट हैं। आप मॉडिफाई करके इंटरनेशनल उन्हें बनाइए। और इन एयरपोर्ट के लिए कौन सी जमीन एक बार होती है? कौन सी होती है? जो खंजर होती है वही होती है ना? उपजाऊ तो नहीं होती ना? उपजाऊ जमीन अपनी नहीं दोगे ना? नहीं। जब देश में किसान एक हुआ है, जब पूरे देश में, आप रिकॉर्ड उठा करके देखना, और उसमें आहुति डाली गई है महिला शक्ति ने अपने सपोर्ट की, तो आप देखना बड़ी बड़ी सरकारें ऐसे हालती हैं। आपने देखा नहीं, 750 किसानों की शहादत हो गई थी, 13 महीने आंदोलन चला था। सरकार झुकी ना? कौन झुका? तानाशाह झुका। तो ऐसे ही ये तो उत्तर प्रदेश की बात है, जब देश के इतने बड़े बड़े बैठ कर के सिस्टम में और इतने ज़्यादा निर्लज लोग झुक सकते हैं सिर्फ किस चीज़ से? आपकी एकता से, आपके भाईचारे से। और अभी एक पत्रकार भाई मेरे बोल रहे थे कि मैडम ये किसान नहीं है। देखिए, मैं बुलंदशहर से आई हूँ, मैं इनको भर करके नहीं लेकर आई हूँ गाड़ियों में। मेधा मैम, मेरी माता जी, क्या आप मध्य प्रदेश से इनको लेकर के आई हैं? नहीं लेकर के आई हैं। आप लोग यहीं के हैं। और आपकी जो दफ्तियां मैं देख रही, मैं बहुत देर से पढ़ रही हूँ, एक आंटी हमारी सामने बैठी हुई है, उनकी दफ्ती पे जो लिखा हुआ है, सभी लोग गौर करें, आने वाले समय के लिए भी, जो पुराने आंदोलन थे उसमें तो किया ही होगा, लेकिन आने वाले समय के लिए भी गौर करें, ये एक मोटिवेशन भी है। सब लोग कहते हैं हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, लेकिन वो आंटी बैठी हुई है लाल कलर की दफ्ती लेकर के, उन्होंने लिखा हुआ है और साबित किया हुआ है कि देश की नारियां कुछ भी कर सकती है। हम अपनी जान भी नहीं देंगे और अपना आशियाना भी नहीं देंगे। इस बात को आने वाले आंदोलनों में भी सीख मिलनी चाहिए कि एक गांव से जो महिला निकल करके कभी किसी ने लखनऊ ना देखा हो, दिल्ली ना देखा हो, वो इतनी बात को समझती है। और जितने भी देश में आंदोलन होते हैं, मेरा उन सभी से अनुरोध है कि जान दे करके कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि जब देश के 750 किसानों की शहादत हो गई थी ना आंदोलन में, तो हमारी जो सरकार है वो कहती है हमारे पास आंकड़ा नहीं है, हमारे पास आंकड़ा नहीं है। उससे भी दुर्भाग्य की बात यह कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बहुत कोहरा पड़ रहा था और देश के मीडिया ने
सर्जिकल स्ट्राइक के 350 लोगों को गिन करके कि 350 लोगों को मारा, दूसरे देश के, विरोधी देश के। इसका मतलब उनको कोहरे में मीडिया को वो लोग दिखकर अपने देश का अन्नदाता बॉर्डर पर पड़ा रहा, 750 लोगों की शहादत हो गई। जब नहीं दिखा तो वो आपका दुख दर्द कभी नहीं समझने के। जो यहां से सांसद है, क्या वो कभी इस एयरपोर्ट से गए हैं एक आध बार कहीं? नहीं गए हैं, नहीं गए ना। तो मैं यहाँ के प्रशासन, और अभी मेरी माता जी बता रही थी, मेधा पाटकर जी, कि कपिल शर्मा जो है, ये मैं बता रही हूँ आपको, माता जी बता रही थी कि डीएम के ये बयान है, डीएम साहब ने ये बयान दिया और वो दिए। कपिल शर्मा का शो आता है 8 बजे, 8 से 9। बहुत अच्छे हास्य कवि हैं। तो मेरा ऐसे ऐसे लोगों से अनुरोध है कि आप चलाइए शो, करिए टीआरपी, खूब हंसी बटोरिए, खूब ताली के ठाके लगवाइए। जब आपको ये नहीं पता कि आप किस पद पे हैं, आप अपनी ताकत को भूल रहे हैं मंत्रियों के दबाव में, आप अपनी ताकत को भूल रहे हैं मुख्यमंत्री के दबाव में, आप अपनी ताकत को भूल रहे हैं जितने भी ये मंत्री हैं उनके दबाव में। आपको शर्म आनी चाहिए। एक वर्दी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और एक किसान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। कितने शर्म की बात है जो हमारे रक्षक हैं वो होकर के इस तरीके की बातें करते हैं। जब देश में लड़ाई होगी सरकार की, अब हम किसानों की है तो कौन लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं। हमारे महिला है इधर, बहुत महिला किसान है, मेरे यहां से भी ज्यादा इधर महिला किसान है, खेत में बराबर की हिस्सेदारी करती हैं। देश में किसानों की लड़ाई हुई, किसने सपोर्ट किया? किसानों ने, मजदूरों ने, आदिवासियों ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, बौद्धों ने, जैन धर्म के लोगों ने, सभी ने किया ना। तो इस लड़ाई में आने वाले समय में मुझे इतना पता है कि जब आप लोगों की लड़ाई होगी वर्दी की, और आपकी लड़ाई होगी ना तनख्वाह की, कि आपकी पेंशन नहीं मिल रही है, तो आपके साथ कोई भी मंत्री, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, किसी भी सरकार का साथ नहीं खड़ा होगा। ये सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो आप थोड़ा आंखों में इतना सम्मान बचा करके इनके सम्मान के साथ में बात कीजिए, क्योंकि आप भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि कभी किसी मंत्री ने, कोई होगा लाखों में एक, कि जिसने सरकार के खिलाफ बोला है सरकार में रहते हुए। है एक दो, मैं मानती हूं, मैं सम्मान भी करती हूं उनका। देखिए, मेरी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई बेरोजगारी से है, मेरी लड़ाई किसानों को सताया जा रहा है उससे है, मेरी लड़ाई शिक्षा से है। क्यों नहीं बनाते आप यहाँ पर मंडी जो 10-20 गांव के लोगों को रोजगार भी मिले? मेरी लड़ाई उस घर को तोड़ने वाले से है जो वो सामने शिक्षा का मंदिर है। मेरी लड़ाई उस सिस्टम से है। मैं जानती हूं कि मैं कितनी भी जोर लगा लूं, मैं एकदम से सिस्टम को नहीं बदल पाऊंगी, लेकिन आप और हम मिलकर के जब जोर लगाएंगे तो सिस्टम भी बदलेगा, माहौल भी बदलेगा, आपका सम्मान भी सब करेंगे, लेकिन हमें एक होना पड़ेगा। जिस समय देश में कोरोना महामारी चल रही थी, देश में एक भी मंत्री या एक भी एमएलए सत्ताधारी पार्टी के ने सपोर्ट नहीं किया था, ऑक्सीजन नहीं दी थी। हम लोगों ने दी, आप लोगों ने दी, किसानों ने लंगर लगाए, गुरुद्वारे मंदिर के बाहर लगाए लंगर। आपने आज तक खाने के लंगर सुने होंगे, ऑक्सीजन तक के लंगर लगाए। तो ये देश के किसान का जो पैसा है और उसकी जो जमीन है, किसान का और जमीन का जो रिश्ता है वो माँ बेटे का रिश्ता है। क्योंकि माँ जैसे सांस है, ऐसे ही जमीन धड़कन है। सांस और धड़कन दोनों में से अगर कोई एक चीज चली जाती है ना, तो जीना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे प्रशासन के भाइयों से मेरा अनुरोध है कि धरना देश में जब भी किसान चलाता है ना, तो शांतिपूर्वक चलाता है। आप लोगों का काम है सरकार का काम करना, लेकिन सभ्यता से। मैं इस वर्दी का सम्मान बड़ा करती हूँ क्योंकि मेरे घर में भी है। आप मेरी बात को उम्मीद है समझ रहे होंगे, मैं भी आपकी बात को समझ रही हूँ कि एक बेटी की फीस भी भरनी है, एक बेटी की शादी भी करनी है, एक बेटे के स्कूल की फीस भरनी है, ट्यूशन की फीस भरनी है, और घरवाली के घर के खर्चे, आटा दाल चावल भी लेकर के आने हैं। मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं समझती हूँ, लेकिन जो इस वर्दी के पीछे ऐसे लोग हैं जो सुनीता जैसी बहन के साथ बदसलूकी करें, तो आप अपने जमीर को मत मारिए। आपको उनकी खिलाफत करनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक बेटी के पिता हैं और एक बेटी के पति और एक बेटी के बच्चे हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, जब जब इस आंदोलन को धार देने के लिए देश के किसी भी किसान की जरूरत आपको पड़ेगी, तो इस मंच पर आने के लिए कोई मना नहीं करेगा। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेधा पाटकर जी हैं, चाहे वो संदीप पांडे जी हैं, चाहे अरुण दत्ती जी हैं, चाहे हमारे भाई बराबर में खड़े हुए हैं राजीव जी, ये हैं।